तो विद्यार्थियों 8 अप्रैल को होने वाला आपका देखिए फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का असली पेपर प्रूफ के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कोड देखिए 11008 है ना। तो यहाँ से आप कोड का मैच कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका बार कोड दिया गया है और सेट ए का असली पेपर है। जी हाँ, तो यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो सभी साइंस ग्रुप के बच्चों तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि अगर आपको देखिए 8 अप्रैल को 70 में से 70 क्वेश्चन को फोड़ के आना है। जी हाँ, 70 में से 70 का स्कोर करना है और 19 में से 19 क्वेश्चन सही करके आने हैं ना। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए एकदम असली पेपर है आपका, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखना हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे सही विकल्प पूछे जाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर अंग्रेजी माध्यम में, ठीक है। दोनों माध्यम में आपका पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अभी हिंदी और अंग्रेजी के हुए थे इसलिए एक ही माध्यम में मिला था, लेकिन अब दोनों माध्यम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी में टिक लगाना है, अंग्रेजी वाले इसी प्रकार से हिंदी को देखते हुए अंग्रेजी में टिक लगा लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। तो कैलोरी मापी जो है तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है। तांबा आपको लगा देना है, कॉपर के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिक श्यान है। तो देखिए इनमें सबसे अधिक श्यान है आपका शहद, ठीक है। तो शहद में लगा लेना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे मान क्या रहेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए घटेगा, ठीक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज तीसरा वाला लगाना आप यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गोले का द्रव्यमान का केंद्र क्या होता है। तो देखिए गोले का द्रव्यमान का केंद्र जो है उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा धनुष से छोड़े गए तीर में क्या होता है। तो देखिए धनुष से छोड़े गए तीर में देखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा गया है तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम वाले जो है ना अपने आंसर लगा लेना, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में पेपर था आपका। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे के उन सारे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा ताप बढ़ाने पर, देखिए ताप बढ़ाने पर यहाँ पे पदार्थ का प्रत्यास्थता क्या होता है। तो देखिए पदार्थ का जो प्रत्यास्थता है वो घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। इसके बाद फोटॉन का संवेग खालिस्तान होता है। तो विद्यार्थियों देखिए 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है H/λ, ठीक है। H/λ आपको ये लैम्डा का चिन्ह बनाना होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फोटॉन का संवेग H/λ होता है। चार्ल्स का नियम खालिस्तान पर लागू होता है। तो देखिएगा विद्यार्थियों चार्ल्स का नियम जो है आपका समदाबी प्रक्रम पर लागू होता है, ठीक है, समदाबी प्रक्रम। इसके बाद सरल लोलक का आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करता है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व एक यहाँ पे देखिएगा अदिश राशि है, ठीक है। जड़त्व एक कौन सी राशि है, अदिश। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो विद्यार्थियों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 गुणित यहाँ पे देखिएगा 10 के ऊपर यहाँ पे देखिएगा 6 की पावर, ठीक है। 10 के ऊपर 6 की घात 3.6 गुणित 10 के ऊपर 6 की घात होता है, ठीक है। तो इसमें आपको भरना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है 1 किलोवाट घंटा खालिस्तान जूल होता है। तो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र होता है, ठीक है, ज्यामितीय केंद्र। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश वालों को लगा लेना है। इसके बाद देखिएगा आपकी हैं सही जोड़ियां। तो विद्यार्थियों सही जोड़ियों का आंसर आपको स्वयं देना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा कितने विद्यार्थी यहाँ पर सही जोड़ियों तक रुके रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी PDF आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में इसका PDF और इसके सॉल्यूशन का PDF जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिखा देता हूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पे आना है और क्या लिखना है, MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं दिखेगा, आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा 6वें से 7वें नंबर पर क्या देखेगा, studynotespj.com, पीजे लिखा रहेगा, ठीक है। पीजे यहाँ पे लोगो में रहेगा, studynotespj.com लिखा रहेगा और साफ साफ लिखा रहेगा भौतिक शास्त्र सेट ए पेपर, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पे आते जाना है।
फिर देखिए ये रहा आपका असली पेपर जो मैं आपको दिखा रहा था ना, देखिए पूरा पूरा असली पेपर है। यहाँ पे मिला लीजिए आप दोनों कोड, तो यहाँ से देखिए आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है पेपर की पीडीएफ मिलेगी। और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपका सफेद कलर का डाउनलोड का बटन है, इस पे जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन का पीडीएफ, ठीक है। बट आपको यहाँ पे शर्त ये रहेगी 15 सेकंड का वेट करना होगा और यहाँ पे किसी भी एक पोस्टर पे क्लिक करना होगा। बस 2 शर्तें हैं। जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक करेंगे 15 सेकंड का टाइमर समाप्त होने के बाद, देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे मैं पोस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने पोस्टर पे क्लिक कर दिया है और डायरेक्टली ये हमें ले गया है सॉल्यूशन पर, ठीक है। भौतिक विज्ञान वार्षिक पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो विद्यार्थियों इसके बाद एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें कि देखिएगा कुछ इस प्रकार से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न है हमारा, एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे त्वरित गति यहाँ पे कब यहाँ पे त्वरित होती है, ठीक है, कब त्वरित होगी उसकी। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा, देखिएगा जब वह वक्र अथवा यहाँ पे वृत्तीय पथ पर गति करेगा, ठीक है। जब वह क्या करेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से जो पहले वाले का आंसर है वो हो जाएगा आपका, जब वह वक्र वृत्तीय पथ पर गति करेगा तब यहाँ पे एक पिंड जो है वो अचर चाल से गति कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा दिया गया है, एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेतिक रहता है। तो एक घन का द्रव्यमान देखिएगा उसके ज्यामितीय केंद्र पर संकेतिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा गुरुत्वीय विभव का मात्रक पूछा गया है। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक आप देखिए जूल किलोग्राम होता है और इसका विमेय सूत्र L² T⁻² की घात होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है। तो 1/6 गुना होता है, ठीक है, 1/6 गुना। इसके बाद देखिएगा सेकंड लोलक का आवर्तकाल, एक परमाणुकीय गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है। तो 3 होती है, ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि। इसके बाद सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए 2 सेकंड होता है, ठीक है, 2 सेकंड। इसके बाद लास्ट आपका दिया गया है सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 84 मिनट होता है, ठीक है। तो ये वही पीडीएफ है जो मैंने सॉल्यूशन के रूप में डाउनलोड करी थी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, व्युत्पन्न मात्रक से क्या समझते हो। मात्रक से क्या तात्पर्य है, वेग तथा तात्क्षणिक वेग का तात्पर्य क्या है, और अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सो विद्यार्थियों ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में मैं देखिए पूरा पेपर रिवील करूंगा, अभी पूरा पेपर रिवील नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर पूरा पेपर आपको देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेबसाइट पे जाके भी देख लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे रुकना होगा थोड़ा, ठीक है। सेकंड पार्ट जैसे ही आएगा पूरा पेपर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा। तो आप चाहें तो स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, या फिर studynotespj.com पर जाकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें।